A very, very good evening to all of you. How are you all? So, my dear friends, today we will discuss about conversation. My dear friends, जितनी भी सिचुएशन, जितने भी रूल्स अब तक आपने पढ़े हैं, अब हम एक एक करके वो सारी सिचुएशंस, सारे रूल्स पर कन्वर्स करने वाले हैं. रिमेंबर वन थिंग, अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, फॉर दैट यू हैव टू कन्वर्स अलॉट. कन्वर्स करने में कंजूसी मत करिए. सो हम आपके लिए लाए हैं कन्वर्सेशन का बहुत ही आसान फंडा, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स. और इस ट्रिक्स को, इस टेक्निक को आप फॉलो करिए. आई प्रॉमिस यू नोबडी कैन स्टॉप यू टू स्पीक इंग्लिश, माय डियर फ्रेंड्स. तो जितनी भी सिचुएशन, जितने भी रूल्स आपको पढ़ाए गए हैं, अब हर सिचुएशंस के, हर रूल्स के कन्वर्सेशन आपके पास होंगे और कन्वर्सेशन के ट्रिक्स, फंडे, टेक्निक्स बहुत आसान होंगे. सो माय डियर फ्रेंड्स, अपन बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे. जो अपन बेसिक्स रूल्स पढ़े थे उन पर अपन कन्वर्सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं. सो फर्स्ट सिचुएशन टुडे वी विल डिस्कस एंड दैट इज वर्क इन प्रोसेस. एंड व्हेन वर्क इन प्रोसेस, मैंने आपको बताया था एम आर इज, और काम चल रहा है, सो वर्ब में, एक्शन में आईएनजी लगता है. सो आज ये फर्स्ट कन्वर्सेशन, फर्स्ट बेसिक रूल का पहला कन्वर्सेशन. सो हियर वी गो. मेरे साथ आप कन्वर्स करेंगे, बोलते चलेंगे. कन्वर्सेशन के फायदे क्या है? रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, पहली चीज तो जो भी सिचुएशंस हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी. लाइफ में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा. जो भी सिचुएशंस हैं, अगर आप पूरे दिल से, मन से कन्वर्स करते हो, सिंसियरली कन्वर्स करते हो, वो सिचुएशंस आपके दिमाग में बैठ जाएगी, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आप बुकैब्स इनहैंस करना चाहते हो, बुकैब्स इनरिच करना चाहते हो. सो बुकैबुलरी सीखने का ये कन्वर्सेशन, दिस इज द बेस्ट वे. अब बुकैब्स स्ट्रांग कैसे होंगी आपकी? वो कन्वर्सेशन के माध्यम से. कन्वर्स करिए. और एक रूल, जैसे आज मैंने आपको क्या बताया, हम कन्वर्स करने वाले हैं एम आर इज. किस पर? एम आर इज. सिचुएशन क्या होगी? व्हेन वर्क इन प्रोसेस. व्हेन वर्क इन प्रोसेस, काम चल रहा. और इस पर आज अपन कन्वर्स करेंगे. और कन्वर्सेशन के बहुत आसान ट्रिक्स मैं आपके पास लेकर आया हूं. और अगर इस ट्रिक्स को, इन टेक्निक्स को आपने फॉलो कर लिया, आप इंग्लिश बोल जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स. आप इंग्लिश बोल जाएंगे. बस 15 से 20 मिनट मेरे साथ बोलते चलेगा. क्या? क्वेश्चन भी बनाना है और 2 आंसर्स देने हैं. आंसर यस में होगा और एक नो में होगा. सो हियर वी गो माय डियर फ्रेंड्स. ये सेंटेंसेस देखते चलिएगा. लिसन टू मी एंड डू वन थिंग. जो भी मैं बोलूंगा, जो भी सेंटेंस बोलूंगा, क्वेश्चन रहेगा, हिंदी में बताता चलूंगा, और उनके दोनों आंसर्स होंगे, यस में भी और नो में भी. और मेरे साथ बोलते चलिए. आपको अलग से एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता नहीं होगी. सो लुक एट द स्क्रीन प्लीज. आर यू वॉकिंग ऑन एयर? अब वॉकिंग ऑन एयर का मतलब, क्या आप हवा में उड़ रहे हो? हवा में उड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप उड़ रहे हो. इसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो. क्या आप बहुत ज्यादा खुश हो? आर यू वॉकिंग ऑन एयर? दोनों आंसर्स मैंने बताया था. अब यहां से प्रैक्टिस सेशन चालू होगा. सारे सिचुएशन, फिर से बता रहा हूं, सारी सिचुएशन, सारे रूल्स पर अपन कन्वर्सेशन लाए हैं. आपके लिए बहुत बेहतरीन फंडे लाए हैं. आप बस कन्वर्सेशन पर फोकस करिए. अब आप इंग्लिश बोलेंगे. ये पहला कन्वर्सेशन एम आर इस पर है. शुरुआत करते हैं. क्वेश्चन, 2 आंसर्स एंड बी लाउडर. बोलना है. मुझे सुनिए. लिसन, ऑब्जर्व एंड रिपीट एंड बी लाउडर प्लीज. सो क्या आप हवा में उड़ रहे हो? आर यू वॉकिंग ऑन एयर? आई एम वॉकिंग ऑन एयर. आई एम नॉट वॉकिंग ऑन एयर. फ्लो में बोलेंगे और जोर से बोलेंगे. फ्लो में बोलना है, जोर से बोलना है. इज मोनू वॉकिंग ऑन एयर? और वर्क इन प्रोसेस, काम चल रहा है. फिर से आपको याद दिला दूं, सामने वाले से पूछना, क्या आप ये काम कर रहे हो? आर यू? आंसर में आई एम, निगेटिव में आई एम नॉट. किसी थर्ड पर्सन, थर्ड वर्ड, ही सी इट नेम के बारे में पता करना हो, क्या लग जाएगा? इज. क्या लग जाएगा? इज. सो इज मोनू किसी का नाम है, थर्ड पर्सन है, थर्ड वर्ड है. क्या मोनू बहुत ज्यादा खुश है? इज मोनू वॉकिंग ऑन एयर? मोनू इज वॉकिंग ऑन एयर. मोनू इज नॉट वॉकिंग ऑन एयर. क्या आप गिफ्ट लपेट रहे हो? आर यू रैपिंग द गिफ्ट? लपेट रहा हूं. आई एम रैपिंग द गिफ्ट. नहीं लपेट रहा हूं. आई एम नॉट रैपिंग द गिफ्ट. मेरे साथ बोलते चलना माय डियर फ्रेंड्स. क्या सोनिया गिफ्ट लपेट रही है? इज सोनिया रैपिंग द गिफ्ट? सोनिया इज रैपिंग द गिफ्ट. सोनिया इज नॉट रैपिंग द गिफ्ट.
क्या आप अपने कपड़े उतार रहे हो? आर यू टेकिंग ऑफ योर क्लोथ्स? आई एम टेकिंग ऑफ माई क्लोथ्स, आई एम नॉट टेकिंग ऑफ माई क्लोथ्स। क्या आपका भांजा या भतीजा, उसे इंग्लिश में बोलते हैं नेफ्यू, क्या आपका भांजा या भतीजा अपने कपड़े उतार रहा है? इज योर नेफ्यू अनड्रेसिंग हिमसेल्फ? छोटे बच्चे होते हैं ना, वो जब कपड़े पहनने की इच्छा नहीं होती तो इधर उधर करते रहते, राइट, उसे अनड्रेस बोलते हैं। माय नेफ्यू इज अनड्रेसिंग हिमसेल्फ, माय नेफ्यू इज नॉट अनड्रेसिंग हिमसेल्फ। आर यू टैम्परिंग विथ सच कंप्यूटर? किसी भी चीज के साथ छेड़खानी, मैंने क्या बताया, वो कैप्स बढ़ानी, वो कैप सीखना है। आपको कई लोग सजेस्ट करते डिक्शनरी ओपन करो, 5-7 बुक कैप्स डेली पढ़ो, बहुत सारी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बुक कैप्स हो जाए। फॉरगेट दैट, नहीं, याद तो कर लोगे, बोल नहीं पाओगे। सो वही वर्ड्स, वही बुक कैप्स हम आपको सेंटेंसेस के माध्यम से सिचुएशंस में लाएंगे, बुलवाएंगे, और जब ऐसी सिचुएशंस आएगी आपसे बोलेगा, आई प्रॉमिस यू, डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ सो आर यू टैम्परिंग विद सच कंप्यूटर? हाँ, मैं सर के कंप्यूटर के साथ छेड़खानी कर रहा हूं। आई एम टैम्परिंग विद सच कंप्यूटर, नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टैम्परिंग विद सच कंप्यूटर। क्या आपका दोस्त सर के कंप्यूटर के साथ छेड़खानी कर रहा है? इज योर फ्रेंड टैम्परिंग विद सच कंप्यूटर? माय फ्रेंड इज टैम्परिंग विद सच कंप्यूटर, माय फ्रेंड इज नॉट टैम्परिंग विद सच कंप्यूटर। दो आंसर क्वेश्चन, दो आंसर क्वेश्चन और दो आंसर, यस और नो, तीनों चीजों की प्रैक्टिस करना है। नाउ आर यू स्पाइंग योर नेबर? क्या आप अपने पड़ोसी की जासूसी, स्पाई का मतलब होता है जासूसी करना, वर्क इन प्रोसेस, अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं एम इज आर, एम इज आर, वर्क इन प्रोसेस। तो क्या आप अपने पड़ोसी की जासूसी कर रहे हो? आर यू स्पाइंग योर नेबर? आई एम स्पाइंग माय नेबर, आई एम नॉट स्पाइंग माय नेबर। क्या आपका पड़ोसी आपकी जासूसी कर रहा है? इज योर नेबर स्पाइंग यू? माय नेबर इज स्पाइंग मी, माय नेबर इज नॉट स्पाइंग मी। आर यू ढिली ढालिंग टू थ्रो द पार्टी? एक वर्ड होता है ढिली ढाली, बोलेंगे मेरे साथ, ढिली ढाली, फिर से रिपीट करिए, ढिली ढाली, मतलब पार्टी देने में आनाकानी करना, ढिली ढाली टू थ्रो द पार्टी। और सिंगल वर्ड क्या है? ढिली ढाली, किसी भी काम को करने में आनाकानी करना, ढिली ढाली, किसी भी काम को करने में आनाकानी करना। सो वर्क इन प्रोसेस है, आईएनजी लगेगा। आर यू ढिली ढालिंग टू थ्रो द पार्टी? क्या आप पार्टी देने में आनाकानी कर रहे हो? आई एम ढिली ढालिंग टू थ्रो द पार्टी, मैं पार्टी देने में आनाकानी कर रहा हूँ। आई एम नॉट ढिली ढालिंग टू थ्रो द पार्टी, मैं पार्टी देने में आनाकानी नहीं कर रहा हूँ। क्या मोनू पार्टी देने में आनाकानी कर रहा है? इज मोनू ढिली ढालिंग टू थ्रो द पार्टी? मोनू इज ढिली ढालिंग टू थ्रो द पार्टी, मोनू इज नॉट ढिली ढालिंग टू थ्रो द पार्टी। आर यू एडवाइसिंग योर मैटरनल अंकल? क्या आप अपने मामा को सलाह दे रहे हो? आई एम एडवाइसिंग टू माय मैटरनल अंकल, आई एम नॉट एडवाइसिंग टू माय मैटरनल अंकल। क्या आपके मामा आपको सलाह दे रहे हैं? इज योर मैटरनल अंकल एडवाइजिंग यू? माय मैटरनल अंकल इज एडवाइजिंग मी, माय मैटरनल अंकल इज नॉट एडवाइजिंग मी। नाउ आर यू लाइटिंग द इंसेंस? इंसेंस का मतलब होता है अगरबत्ती, जलाने के लिए अपन लाइट का यूज करते हैं। आर यू लाइटिंग द इंसेंस? आई एम लाइटिंग द इंसेंस, आई एम नॉट लाइटिंग द इंसेंस। क्या आपकी मम्मी अगरबत्ती जला रही हैं? इज योर मदर लाइटिंग द इंसेंस? माय मदर इज लाइटिंग द इंसेंस, नहीं जला रही, माय मदर इज नॉट लाइटिंग द इंसेंस। आर यू ग्रम्बलिंग अबाउट योर लाइफ? क्या आप अपने जीवन को कोस रहे हो? मैं अपने जीवन को कोस रहा हूं, आई एम ग्रम्बलिंग अबाउट माय लाइफ, नहीं कोस रहा हूं, आई एम नॉट ग्रम्बलिंग अबाउट माय लाइफ। इज योर फ्रेंड ग्रम्बलिंग अबाउट हिज लाइफ? क्या आपका दोस्त अपने जीवन को कोस रहा है? माय फ्रेंड इज ग्रम्बलिंग अबाउट his life, my friend is not grumbling about his life। दोनों आंसर यस में भी और नो में भी। फ्लो में बोलो, गलतियां होती हैं, लेट इट भी, होने दीजिए। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार गलती होगी ना, एक बार सही हुआ तो दोबारा गलत नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड्स, गलतियों से नहीं घबराना, बोलो बोलो, कोशिश करो, एफर्ट्स में कमी नहीं रखना ना। ऐसे आर यू मेकिंग अ फ्लूक? क्या आप तुक्का लगा रहे हो? आई एम मेकिंग अ फ्लूक, नहीं लगा रहा हूं, आई एम नॉट मेकिंग अ फ्लूक। क्या विकास सर तुक्का लगा रहे हैं? इज विकास सर मेकिंग अ फ्लूक? विकास सर तुक्का लगा रहे हैं, विकास सर इज मेकिंग अ फ्लूक, नहीं लगा रहे, विकास सर इज नॉट मेकिंग अ फ्लूक। आर यू मेकिंग डू विद दिस चीप मोबाइल? क्या आप इस सस्ते मोबाइल से काम चला रहे हो? ध्यान रखना, किसी चीज से काम चलाना, उसकी इंग्लिश होगी मेक डू विद, मेक डू विद उस चीज का नाम। सो आर यू मेकिंग डू विद दिस चीप मोबाइल? आई एम मेकिंग डू विद दिस चीप मोबाइल, आई एम नॉट मेकिंग डू विद दिस चीप मोबाइल। क्या आपके पापा स्कूटी से काम चला रहे हैं? इज योर फादर मेकिंग डू विद स्कूटी? माय फादर इज मेकिंग डू विद स्कूटी, माय फादर इज नॉट मेकिंग डू विद स्कूटी। क्या शिकारी समय काट रहा है? इज हंटर वाइलिंग अवे द टाइम? अच्छा, इससे पहले यू के साथ है आर और इज, तो क्या आप समय काट रहे हो? आर यू वाइलिंग अवे द टाइम? आई एम वाइलिंग अवे द टाइम, आई एम नॉट वाइलिंग अवे द टाइम। क्या शिकारी समय काट रहा है? इज हंटर वाइलिंग अवे द टाइम? हंटर इज वाइलिंग अवे द टाइम, हंटर इज नॉट वाइलिंग अवे द टाइम।
क्या आप असभ्य भाषा का उपयोग कर रहे हो? आर यू यूजिंग फाउल लैंग्वेज? आई एम यूजिंग फाउल लैंग्वेज, आई एम नॉट यूजिंग फाउल लैंग्वेज। क्या आपका दुश्मन असभ्य भाषा का उपयोग कर रहा है? इज योर एनिमी यूजिंग फाउल लैंग्वेज? माई एनिमी इज यूजिंग फाउल लैंग्वेज, माई एनिमी इज नॉट यूजिंग फाउल लैंग्वेज। क्या आप वोट डाल रहे हो? आई कास्टिंग द वोट, आई एम कास्टिंग द वोट, आई एम नॉट कास्टिंग द वोट। क्या आपका परिवार वोट डाल रहा है? इज योर फैमिली कास्टिंग द वोट? माई फैमिली इज कास्टिंग द वोट, माई फैमिली इज नॉट कास्टिंग द वोट। क्या आप कमरा खाली कर रहे हो? आई यू वेकेटिंग द रूम? आई एम वेकेटिंग द रूम, आई एम नॉट वेकेटिंग द रूम। क्या किराएदार को टेनेंट बोलते हैं? इज द टेनेंट वेकेटिंग द रूम? द टेनेंट इज वेकेटिंग द रूम, टेनेंट इज नॉट वेकेटिंग द रूम। क्या आपको डर लग रहा है? गुंडों से डर लग, गुंडों को बोलते हैं हुलिगन। आर यू फियरिंग हुलिगन्स? आई एम फियरिंग हुलिगन्स, आई एम नॉट फियरिंग हुलिगन्स। क्या आपका परिवार असामाजिक तत्वों से डर रहा है? असामाजिक तत्व को बोलते हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स। इज योर फैमिली फियरिंग एंटी सोशल एलिमेंट्स? My family is fearing antisocial elements. My family is not fearing antisocial elements. Are you peeling the potatoes? क्या आप आलू छील रहे हो? I'm peeling the potatoes. I'm not peeling the potatoes. क्या आपकी मम्मी आलू छील रही हैं? Is your mother peeling the potatoes? My mother is peeling the potatoes. My mother is not peeling the potatoes. क्या आप गाजर घिस रहे हो? Are you grating the carrot? I'm touching the carrot. I'm not grating the carrot. Now, क्या आपकी मम्मी गाजर घिस रही? Is your mother grating the carrot? My mother is grating the carrot. My mother is not grating the carrot. क्वेश्चन दोनों आंसर, क्वेश्चन दोनों आंसर। फ्लो में बोलो, जोर से बोलो, बस ऐसे कन्वर्स करो, इसी टेक्निक, इसी ट्रिक्स, इसी फंडे से कन्वर्स करो, इंग्लिश बोल जाओगे ना। आर यू सीजनिंग द वेजिटेबल्स? सब्जियां छौंकना या बघारना सीजन होता है, काम चल रहा, क्या आप सब्जियां छौंक रहे हो? आर यू सीजनिंग द वेजिटेबल्स? आई एम सीजनिंग द वेजिटेबल्स, आई एम नॉट सीजनिंग द वेजिटेबल्स। क्या आपकी मम्मी सब्जियां छौंक रही हैं? इज योर मदर सीजनिंग द वेजिटेबल्स? माय मदर इज सीजनिंग द वेजिटेबल्स, माय मदर इज नॉट सीजनिंग द वेजिटेबल्स। क्या आप बाजार में बेमतलब घूम रहे हो? उसे बोला जाता है विंडो शॉपिंग, डू द विंडो शॉपिंग। सो आर यू डूइंग द विंडो शॉपिंग? आई एम डूइंग द विंडो शॉपिंग, आई एम नॉट डूइंग द विंडो शॉपिंग। क्या आपका दोस्त बाजार में बेमतलब घूम रहा है? इज योर फ्रेंड डूइंग द विंडो शॉपिंग? माय फ्रेंड इज डूइंग द विंडो शॉपिंग, माय फ्रेंड इज नॉट डूइंग द विंडो शॉपिंग। क्या आप सीटी बजा रहे हो? आर यू ब्लोइंग द विसल? आई एम ब्लोइंग द विसल, आई एम नॉट ब्लोइंग द विसल। क्या आपका दोस्त सीटी बजा रहा है? इज योर फ्रेंड ब्लोइंग द विसल? माय फ्रेंड इज ब्लोइंग द विसल, माय फ्रेंड इज नॉट ब्लोइंग द विसल। क्या वह आपको धमका रहा है? इज ही बुलिंग यू? ही इज बुलिंग मी, ही इज नॉट बुलिंग मी। आर यू पोरिंग द टी इन कप? पोर का मतलब होता है किसी तरल पदार्थ को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालना, उड़ेलना, pour. So pouring हो जाएगा. Are you pouring the tin cup? I'm pouring the tin cup. I'm not pouring the tin cup. क्या आपकी नौकरानी चाय में, क्या is your maid pouring the tin cup? क्या आपकी नौकरानी कप में चाय डाल रही है? Is your maid pouring the tin cup? My maid is pouring the tin cup. My maid is not pouring the tin cup. Is your maid stirring the sugar in tea? Stir का मतलब होता है मिलाना. क्या आपकी नौकरानी चाय में शक्कर मिला रही है? My maid is stirring the sugar in tea. My maid is not stirring the sugar in tea. Is your mother grinding the spices? क्या आपकी मम्मी मसाले पीस रही हैं? My mother is grinding the spices. My mother is not grinding the spices. Are you seasoning the vegetables? क्या आप सब्जियां छौंक रहे हो, बघार रहे हो? I'm seasoning the vegetables. I'm not seasoning the vegetables. ये फिर से रिपीट हो गया. Is your mother seasoning the vegetables? क्या आपकी मम्मी सब्जियां छौंक रही? My mother is seasoning the vegetables. My mother is not seasoning the vegetables. So my dear friends, ये 3-4 sentences फिर से रिपीट हो गए हैं, वो पहले कन्वर्स आप कर चुके हैं. So this is the way. दिस इज द वे फॉर कन्वर्सेशन. यही रास्ता है. सो आज की ये कन्वर्सेशन की पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास है कन्वर्सेशन की. बेसिक रूल्स का, बेसिक रूल का पहला रूल क्या था, पहली सिचुएशन क्या थी, व्हेन वर्क इन प्रोसेस और एम इज आर. ध्यान रखिएगा, आप पीछे की क्लासेस देख के चलेगा. अगर आपको सिंसियरली इंग्लिश बोलना सीखना है तो पहले तो आप क्लासेस देखना, आपको क्लास मिल जाएगी. अगर जिन्होंने देखा दैट्स ओके. जो पहली बार एक कन्वर्सेशन की क्लास देख रहे हैं, इससे पहले आपको इस एम आर की क्लास देखनी पड़ेगी. उनका यूज कहाँ होता है समझना पड़ेगा और रूल्स लिखना पड़ेगा. प्रैक्टिकली आपको ध्यान देना होगा, उसके बाद ये कन्वर्स करना होगा. सो once again I would like to tell you that जो भी सिचुएशंस, जो भी रूल्स आपने पढ़े हैं, अब
अब वो सारी सिचुएशंस की, सारे रूल्स के कन्वर्सेशन आ रहे हैं। तो तैयार हो जाइए, कन्वर्स करना है। बोलिए, जोर से बोलिए, गलतियां होती है होने देना, बोलो बोलो, बहुत सारे अभी और फंडे लाऊंगा और कन्वर्स, क्योंकि इंग्लिश बोलेगी सिर्फ और सिर्फ कन्वर्सेशन से, इंग्लिश बोलेगी सिर्फ और सिर्फ कन्वर्सेशन से, कन्वर्सेशन से, कन्वर्सेशन से। देयर इज नो अदर वे माय डियर फ्रेंड्स, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूं, जितनी भी सिचुएशंस और रूल्स आपने पढ़े हैं, अब हर रूल्स के कन्वर्सेशन आ रहे हैं आपके पास, और उसको सुनिए, और जिस अंदाज पे, जिस टेक्निक के साथ मैंने आपको बोलकर बताया है, सेम थिंग्स यू हैव टू फॉलो। और अगर आप फॉलो करते हैं, देन इसका मतलब आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो आज के लिए, फर्स्ट कन्वर्सेशन क्लास के लिए अपन इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, सी यू इन द नेक्स्ट कन्वर्सेशन क्लास। थैंक यू वेरी मच।